अदवसित नो बनते भोजनं परकम्मतं। महीनों में आषाढ़ी की पूर्णिमा से बरसात शुरू होता है। ये भगवान बुद्ध के समय की परंपरा है। 3 महीने भिक्षु संघ एक जगह रह कर के अध्ययन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। जब अध्ययन करते हैं तो इसी अध्ययन को जो है 9 महीने चरत विक्क वे चार का और भोजन हिताय भोजन सुखाय, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। और जगह जगह जहाँ लोग जो है अंधविश्वास में जकड़े हैं, जो लोग अज्ञानता के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको धर्म दे कर के धर्म के रास्ते पे चलाने का काम करते हैं। ऐसे समय में, वर्षावास के समय में, जो उपासक अपने घर से अपने खून पसीने की कमाई को भिक्षुओं के समर्पण करते हैं, बड़ा उनका पुण्य होता है। इसका ये जो पुण्य है, मनुष्य जब तक मनुष्य जो है संसार में जन्म लेता रहेगा, ये पुण्य उसका साथ रख देगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग बाज़ार से चिप लाते हैं और उस चिप को हम लोग लोड करा लेते हैं, लोड कराने के बाद फिर मोबाइल में जब लगाते हैं, उस मोबाइल में हमने जो फीड किया है वही निकल के आता है। चलिए थोड़ी देर के लिए इस मोबाइल से हम निकाल लेते हैं, दूसरे मोबाइल में लगा लेते हैं चिप, फिर भी वही निकलेगा जो हमने लोड किया है। तो इस मनुष्य लोक में जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान बुद्ध ने जो है पहली पारमी जो दान की पारमी बताई है, तो ये जो दान आपने किया है, खून पसीने की कमाई हमारे समर्पण किया है, भिक्षुओं के समर्पण किया है, इस भोजन से जो है, इस भोजन से भिक्षुओं को जीवन मिलता है, इनकी आयु बढ़ती है, इनका बल बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, निरोगी काया मिलती है। लेकिन इसके बदले में उपासकों को 5 चीज़ें मिलती हैं। आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, निरोगी काया होती है। ये 5 चीज़ जो है भिक्षु को दान करने से, यानी आपको 5 चीज़ें मिलेंगी। यश मिलेगा, आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा, निरोगी काया होगी। ये 5 चीज़ें आपके इस पुण्य से मिलेंगे। मनुष्य लोक में आकर के आपने जो पुण्य किया है, ये जो पुण्य जो है आपके इस चिप में लोड हो जाएगा। कितने साले बीत जाएं, लेकिन ये जो है पुण्य आपने जो किया है इसको आप भूल नहीं सकते, इसमें लोड हो जाता है। जब आदमी संसार से चला जाता है, फिर यही चिप निकल के जाती है, और ये चिप निकल के जाती है, यही चिप जो है फिर दोबारा से जन्म लेती है, दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करती है। फिर वहाँ जब मनुष्य लोक में अगर आते हैं तो फिर आपको जो है इसका पुण्य मिलेगा। जितने जन्मों तक जो है आप जो है इसका पुण्य मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। तभी भगवान बुद्ध ने 4 आर सत्य में कहा था कि जन्म ही दुख है, जन्म ही दुख है। क्योंकि जो मनुष्य इस लोक में आकर के जो पाप करते हैं, मनुष्य के रास्ते 2 हैं चलने के लिए, एक पुण्य का और एक पाप का। एक अज्ञान के रास्ते पे चलते हैं और एक ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं। तो जो ज्ञान का रास्ता है, ये जो मनुष्य का है, ये मुक्ति का मार्ग है। जो ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो वो जो है हमेशा उसको जो है हर जन्म में उसको सदकर्म मिलता है। और इसी प्रकार से आपने जो भोजन दान दिया है, इससे अगले जन्म में, इस जन्म में आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन जितने जन्म लेते रहोगे तो उसी प्रकार से आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा, कितने भी जन्म ले लो। तभी भगवान बुद्ध ने जो सम्यक संबुद्ध बने थे, तो उनके कितने कल्पों से जो है पुण्य कर्म करते 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 आखिर में जब सम्यक संबुद्ध बने तो उनके संपूर्ण जो है पुण्य हो गए। तभी जाके सम्यक संबुद्ध बने और इस संसार से मुक्त हो गए। तो ये मुक्ति का मार्ग है, ये पुण्य का जो दान है जो आपने दिया है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिली है। इस ऊर्जा से हम शाम तक जितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे उन सबको जो है हम ज्ञान देंगे। ज्ञान किसके बल से देंगे? जो आपने भोजन दिया है, इससे जो हमें ऊर्जा मिली, ताकत मिली है, इसी ऊर्जा से हम दूसरों को ज्ञान देंगे। तो आपका जो है ये पुण्य जो है कितने लोगों को यश जाएगा, कितने लोगों तक जाएगा ये दान।
जब दान जाएगा तो अज्ञान के रास्ते पे जो भटक रहे हैं उनको ज्ञान मिलेगा, तो इससे आपका बहुत बड़ा पुण्य होता है। चलिए, इस वर्षावास के काल में आपने जो किया है, जो अपनी इस खून पसीने के कमाई को हमारे समर्पण। मेरा नाम बंते संघ प्रिय। आज श्रद्धावान उपासक श्यामली साक्य सपरिवार के साथ भोजन दान के लिए संख्या पधारे हैं और हम सब लोग भिक्षु संघ आप इनको मंगल कामनाएं करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे कि इनका परिवार फले फूले और इसी तरह से भिक्षुओं की सेवा करें। ये वर्षावास सभी भिक्षु 3 महीना तक एक स्थान पर रहते अध्ययन करते हैं, कुछ कहीं चारिका नहीं कर सकते कहीं चारिका के लिए नहीं जा सकते, इसलिए सभी लोग भिक्षु लोगों के लिए सारे उपासक लोग प्रतिदिन कहीं न कहीं भोजन दान लेके आते रहते हैं और असीम पुण्य संचय करते हैं भिक्षु। और इन सभी के लिए मंगल कामनाएं के लिए मुक्ति मार्ग के लिए इनको मार्ग प्रशस्त करते हैं, ज्ञान देते हैं। और पुण्य का यही एक अवसर होता है कि आप सभी लोग इसी तरह दान पुण्य करते रहें, भिक्षु को दान भोजन दान करते रहें। और आज हम लोग इसी तौर पर इन परिवार को आशीर्वाद देंगे, मंगल कामनाएं करेंगे, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। अभिवादन शीला सांग निचांग बदा पचायनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति हेतु च फीतो भवन्तु लोको च राजा भवति धम्मिको। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी दुखों से पापों से मुक्त हो। इन परिवार के प्रति अनंत मंगल कामनाएं। साधु साधु।